जय हिंद दोस्तों। आज सबसे बड़ी खुशखबरी हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने हमको दी है, जिसमें युवाओं के लिए जो काफी लंबे समय से अपने आप को ये ठगा महसूस कर रहे थे कि वैकेंसी नहीं आ रही है, वैकेंसी नहीं आ रही है, तो अब निश्चित तौर पर फाइनल तौर पर वैकेंसी आपके बीच है। और उस वैकेंसी के बारे में सारी जानकारी, अभी बच्चों के बीच में काफी समस्या कि 22 साल उम्र के बाद ही ओवर एज हो जाएंगे, तो उसके बारे में मैं सारे डिटेल्स आपको लेकर आया हूं और आपको एक एक करके बताता हूं कि किस तरीके से आपको कौन सी वैकेंसी कौन भरने के योग्य है, कितनी फीस कटेगी, क्या आयु सीमा है, सारी की सारी नोटिफिकेशन से मैं एक एक करके आपसे चर्चा करूंगा और कितनी वैकेंसी किसके लिए है, यह सारी बातें आपको डिटेल करने वाला हूं। तो उससे पहले हमें आपको बता दें कि हमारी किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है और किस्मत हमारी सिर्फ मेहनत से बदलती है। केवल हम सोच के बैठे रहें, ऐसा नहीं है कि हमें नौकरी मिल जाएगी, तो हमें बैठकर सोचकर बैठने की जरूरत नहीं है, किस्मत बदलने की जरूरत है। तो आइए मैं एक एक करके आपको इस पर चर्चा करता हूं। आइए हम देखते हैं एक एक करके इस पे चर्चा करते हैं। कब है आपकी परीक्षा, कितनी वैकेंसी है और कौन सा विषय है, क्या क्या है, कितने कट ऑफ हैं और कितने माइनस मार्किंग है, सारी बातें आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा। पूरी की पूरी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं कि माइनस मार्किंग आपकी आधा यानी कि 0.5 पॉइंट है। आपको बताया जाए कि अगर 0.5 पॉइंट का मतलब एक सही और एक गलत, तो आपको आधा नंबर मिलने वाला है, आधा आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो आपको देखिए, ये आपका वेतन वगैरह है, फिलहाल ये आपका स्टिमुलस है, सामने आपके रखा हुआ कि इतने आप नौकरी पाएंगे तो इतना पाएंगे। ग्रेड पे जो 5200 से लेकर 2000 आपका 20,200 तक के बीच की बात रहेगी। सबसे पहले बात होगी आरक्षित, जो आपके जनरल कैटेगरी के लोग होंगे, जनरल वाले, आपकी बात कर ली जाएगी कि इस जनरल में 24,102 पद है और ईडब्ल्यूएस जिसमें केवल और केवल ईडब्ल्यूएस वाले जा सकते हैं और दूसरे नहीं, ये आपकी 6000 आपके पद है, 6024 पद हैं। दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये जनरल कैटेगरी वाले जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं इनकी वैकेंसी है और ये जनरल वाले। फिर एससी अन्य पिछड़ा वर्ग जो है 16,264 पद और अनुसूचित जाति के लिए आपकी बात की जाए तो 12,650 पद है। वहीं पे अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204 पद। अब उसके बाद कुल टोटल मिलाकर वैकेंसी की बात की जाए तो 60,244 पोस्ट है। टोटल वैकेंसी कितनी है, 60,244 पद हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें आरक्षी नागरिक पुलिस पद भर्ती हेतु पुरुष व महिलाएं दोनों ही क्या होंगी, पात्र हैं और परीक्षा उसके पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या में परिवर्तित किया जा सकता है। यह रिक्तियां बढ़ाई भी जा सकती है और घटाई भी जा सकती है। वैकेंसी हमेशा बढ़ाई जाती है, कभी घटाई नहीं जा सकती। ये मान के चलिए कि 60,244 में जब भी किया जाएगा, प्लस किया जाएगा, तो आपको बता दें एसएससी जीडी और यूपी पुलिस ये दोनों आपके दोनों हाथ में लड्डू है। अब आपको लपकना है कि कौन सा मैं लपकूं। आगे देखा जाए ऑनलाइन जो शुल्क होगा, या आपकी बात होगी कि टोटल जो आपके ऑनलाइन शुल्क है वो 400 रुपया है। आपकी बात होगी कि कौन से ऑनलाइन के आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि जो है, आपकी बात है 27/12/2023 से 27/12/2023 से शुरू होगा और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो होगी 16/1/2024 यानी कि 16 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और 2 दिन आपको मिलेगा जो लोग अंतिम डेट में अपनी परीक्षा शुल्क कटा सकते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप पहले भर्ती में आप सबसे पहले फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। 27 तारीख से शुरू हो रही है, 28-29 में आप प्रयास कीजिएगा कि आपका क्या हो जाए, फॉर्म भर दिया जाए। उसके बाद इस भर्ती में आपके बता दें कि आवेदन शुल्क के रूप में कितने रुपए आपको देना है, 400 रुपए देना है, वो भी मात्र 400 रुपए देना है। फिर उसके बाद आपकी बात होगी आगे एक एक करके, वह भारत का नागरिक हो, ये सारी चीजें आप पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। या अगर जरूरत पड़ेगी तो आप मेरे टेलीग्राम से निकाल सकते हैं, बाकी मैं इसका लिंक आपके वीडियो के नीचे भी दे दूंगा
और बाकी एक चीज और देखिए, अधिमानी अर्हता जो है अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमानी जो आपको दिया जाएगा, योग्यता में क्या होगा, 2x या NIE-LFT सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ स्तर का क्या हो, प्रमाण पत्र हो, अर्थात ओ लेवल का प्रमाण पत्र हो। और उसके बाद प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, और उसके साथ साथ राष्ट्रीय कैडेट की कोर की भी प्रमाण पत्र प्राप्त हो तो उन्हें छूट दिया जाएगा। अब आपकी आयु सीमा की बात होती है। देखिए, आयु सीमा जो पुरुषों की है ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए है, क्योंकि ओबीसी और एससी आपको बता दें और महिलाओं को छूट मिलेगी। वो आपको बात की जाए कि ये जनरल कैटेगरी जो 1/7/2023 तक वो 18 साल की उम्र को प्राप्त कर लिए हो, और 18-4-22 4 साल की आपका अंतर हो, यानी कि 2 जुलाई 2001 के बीच, यानी कि आप कब 2 जुलाई 2001 से पहले के बाद पैदा हुए हो, और फिर उसके बाद या तो फिर आपका 1/7/2023 तक आपकी जन्म तिथि पूर्ण हो गई हो। जैसे अभी आपको निकालना हो कि जन्म तिथि मैं कब कितने साल का हूं, तो थोड़ा से जान लीजिए कि कैसे जन्म तिथि निकाली जाती है। जैसे आप अगर आज की बात करें तो आज आपकी तारीख हो जाए कि जो 1/7/2023 से आप इस समय आप कितने साल के हैं, आपका यहां से निकालना मैं सिखा देता हूं, तो 01 और फिर उसके बाद 07 और फिर कितना होगा 2023। अब देखते हैं कि आप कितने साल के हुए। मान लीजिए आपका 10 अगस्त और उसके बाद 1995 को पैदा हुए हैं, 10 अगस्त 1995 को पैदा हुए हैं, तो इस समय आपकी उम्र क्या है, तो इसको थोड़ा से मैं घटाना सिखाता हूं आपको। तो ये 10 अगस्त होगा, यहाँ पे 10 अगस्त 1995। एक चीज आप जानिएगा, ये आपकी एक तारीख से 10 तारीख नहीं घट पाएगी, तो ये 7वां महीना जाएगा। 7वां महीना किसका होता है, आपका जुलाई होती है। जुलाई 31 का होता है, तो 31 दिन पूरा जाता है, 31 से 32 दिन हो जाता है, 32 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 22 दिन। और फिर उसके बाद आपकी बात हो तो यहाँ 6 महीना हो गए, 6 महीना, तो 6 महीना ये जाएगा नहीं, जब 1 वर्ष पूरा जाएगा तो पूरा 12 माह जाता है, 12×6 18 होता है, 18 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 10। और फिर उसके बाद आपकी बात होती है, यहाँ पे आपका 2 बच गया, 2 में से जाएगा नहीं तो उधार देंगे, आपका कितना होगा 22, 22 में से 5 जाएगा, तो 22 में से कितना चला जाए 5 जाए, तो आपका कितना बच जाएगा 7। 22 आपका देखिए 12 यहां से 12 में से 5 जाएगा 7, यहां से कितना बच गया आपका 1 में से जाएगा नहीं, उधार देंगे 9, आपका 1 है तो यहाँ पे आप उधार देंगे तो 11 में से 9 जाएगा 2, यानी कि आप कितने साल 27 साल 2 महीना 22 दिन के हुए। आप 27 साल आपका कितना 27 साल आपका 27 साल 10 महीना 22 दिन के हुए। तो अब आपकी योग्यता है कि नहीं है, तो अब योग्यता में ये देखना कि किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो कैटेगरी भी दिखा देता हूं आपको किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आपको ये होने के बाद आपकी बात हो महिला अभ्यर्थी 1/7/2023 तक 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया हो, या फिर उसके बाद इनकी 25 वर्ष की आयु ना प्राप्त हो, यानी कि आपको बता दूं 18 से 25 इनको कितना मिल जा रहा है, 2 उधर 5 इधर, 7 साल का अंतर मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी 2 जुलाई 1998 से पूर्व या 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ऐसे श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आपको बता दे कि अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है। वो भी छूट कितने वर्ष की है, जरा इसके बारे में भी हम लोग आपसे बात करेंगे। सबसे ज्यादा बच्चे परेशान हैं लेकर, तो छूट कर लेकर परेशान है। तो आपको बता दूं कि आपकी एससी और ओबीसी दिखा रहा हूं आपको कि कितनी छूटें हैं, क्या क्या है। हाँ, एक चीज और जान लीजिए, लिखित परीक्षा जो होगी, लिखित परीक्षा आपकी कितने की होगी, 300 अंकों की होगी। इसमें अवधि कितनी होगी, 2 घंटे की होगी, 2 घंटे की होगी। इसमें लिखित परीक्षा में 4 विषय होंगे, 4 विषय में क्या होंगे, एक सामान्य ज्ञान होगा जिसमें आपका जीके जीएस दोनों आ जाएगा, और एक सामान्य हिंदी होगी, हिंदी हो जाएगी। फिर उसके बाद संख्यात्मक और मानसिक योग्यता हो जाएगी, और संख्यात्मक और मानसिक योग्यता हो जाएगी, और जिसको हम गणित के नाम से जाना जाएगा, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं आपका तार्किक क्षमता, जिसको हम रीजनिंग
रीजनिंग के नाम से जानते हो। तो इसमें दो चीजें मैं आपको निःशुल्क पढ़ाने वाला हूं वीडियो के माध्यम से, जिसके बाद आपको बता दूं कि मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं आपकी तार्किक क्षमता या फिर संख्यात्मक व मानसिक योग्यता, ये दोनों आपको मैं फ्री ऑफ कास्ट यूट्यूब पे जीवन ज्योति क्लासेस पे फ्री में पढ़ाने वाला हूं। आपको डेली की डेली इसकी वीडियो मिलेगी। और ये सामान्य ज्ञान आपके बीच राकेश सर और सामान्य हिंदी को लेकर उमाकांत सर फ्री ऑफ कास्ट इस जीवन ज्योति क्लासेस पे पूरी की पूरी आपको वीडियो मिलने वाली है। आपको फरवरी तक मैं वादा करता हूं और कसम दिलाता हूं एक वर्दी की। आगे देखते हैं। और लिखित आपको कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 150। देख लीजिए 2 घंटे हैं, 2 घंटे का मतलब 120 मिनट। 120 मिनट में कितने प्रश्न करने हैं? 150 प्रश्न आपको करने हैं। अगर 150 प्रश्न करने हैं, वो भी समय कितना मिल रही है आपको? 120 मिनट मिल रही है, यानी कि 1 मिनट से भी कम आपको प्रश्न मिलने वाला है। इसलिए मैथ और रीजनिंग को आप कमर कस लीजिए, मजबूत कर लीजिए। चलिए कल से मैं आपकी एक एक वीडियो मैथ की और रीजनिंग की आपकी आती रहेगी, और जिसमें हिंदी और सामान्य ज्ञान की भी एक एक वीडियो आती रहेगी, जिसको आप देखकर अपने जीवन में जो आपके सपने हैं एक वर्दी का, उसको पूरा करने का प्रयास कीजिएगा। आगे देखते हैं। अगर इसकी बात की जाए तो देखिए ये x निर्धारित अंक हैं। अब आपकी बात हो जाए तो थोड़ा से आपको दिखाया जाए। देखिए अगर आपकी बात ऊंचाई की बात की जाए तो ये जो सामान्य व अन्य पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति के आपको बता दूं, इसमें सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति और फिर उसके बाद पिछड़े वर्ग, इनकी सबकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? पुरुषों की 168 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 168 होनी चाहिए। जबकि अनुसूचित जनजाति के पुरुषों की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 160 होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति जिसको हम एसटी के नाम से जानते हैं। आगे बात करते हैं। देखिए यहां से सीना जो होगा आपको अनुसूचित जनजाति, यहाँ सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति की न्यूनतम जो होगी आपका 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाकर 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होता है, 84 सेंटीमीटर। वहीं पे जो अनुसूचित जनजाति होंगे उनके 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाकर कितना हो जाएगा? 82 सेंटीमीटर। इनके आपको बता दें न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने को फुलाना है, अधिकतम आप कितना हो भी फुला दे। आगे देखिए क्या होता है। यहां से जो आपकी महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए शारीरिक जो आपका होगा, आपके जो सामान्य व अन्य पिछड़े वर्ग अनुसूचित जनजाति की महिलाएं हैं, उनकी ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और क्या अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब आपकी बात होगी जो वजन की बात होगी, महिला अभ्यर्थियों की न्यूनतम वजन, आप बर्गर पिज्जा पाए खाना छोड़ दीजिए, थोड़ा से भोजन लीजिए, पौष्टिक भोजन लीजिए। आपका वजन 40 किलोग्राम से अधिक होना चाहिए। आपकी बात हो जाएगी जो आपका जो महिलाओं का वजन होगा न्यूनतम 40 किलोग्राम होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं थोड़ा से। देखिए ये आपको बता दें अभिलेखों की समीक्षा में आपको क्या करना है, जरा देखिएगा। जो इसकी शारीरिक दक्षता परीक्षण की अर्हता होने के लिए पुरुष अभ्यर्थी को कितना 4.8 किमी की दौड़ कितने मिनट में? 25 मिनट में करना, यानी कि 200 मीटर कम 5 किलोमीटर की दौड़ कितने मिनट में करना है? 25 मिनट में करना है। जबकि महिलाओं के लिए है आपका 2.5 किलोमीटर से भी कम, यानी कि आपका कितना होगा? 2400 मीटर दौड़ना है। 2 किलोमीटर और 400 मीटर दौड़ना है, वो भी कितने मिनट में? 14 मिनट में दौड़ना है। यह अभ्यर्थी जो विहित समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं कर पाएंगे, उन्हें भारतीय प्रक्रिया में पात्रता नहीं माना जाएगा। अर्थात यू आर नॉट एलिजिबल फॉर किसके लिए? वर्दी। आप वर्दी की योग्य नहीं है। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वर्दी, अर्थात आप वर्दी की योग्य नहीं रहेंगे। तो आपको बता दें कि आपको यह दौड़ और यह परीक्षाओं को पास करना होगा, तभी ये आपकी वर्दी का सपना पूरा होने वाला है। और बाकी आयु सीमा की छूट, जिसमें आपको देखिए आयु सीमा की छूट की बात हुई, तो अब देखिए यही महिलाओं के लिए आरक्षण उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग शासनादेश द्वारा यह आपके नियम है। दिनांक 26 सब आपको शासनादेश का नियम बताया गया कि कब कब क्यों ऐसा न्यायालय ने कहा है, छूट क्यों दी जाएगी। तो आपको बता दें यहां से
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, उत्तर प्रदेश सेवा अनुसूचित व अन्य पिछड़ों के लिए आरक्षण अधिनियम। इतने आपको आगे देखते हैं, अभी देगा छूट का पूरा टोटल ब्यौरा। देखिए ये अधिकतम आयु में छूट, यही आपसे मैं पूछ रहा था, कह रहा था अनुसूचित जाति के लिए आयु कितनी छूट है? 5 साल की अधिकतम आयु छूट क्या होनी चाहिए? 5 साल। लेकिन जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र आप बनवा लीजिएगा। और आपको बता दें राज्य सरकार का जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और यह जाति प्रमाण पत्र आपकी बात होगा जिला अधिकारी, अतिरिक्त जिला अधिकारी या सिटी मजिस्ट्रेट, उप जिला अधिकारी, मजिस्ट्रेट, तहसीलदार व जिला समाज कल्याण अधिकारी के द्वारा, किसी के द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तो आगे देखते हैं अनुसूचित जाति के बाद। अब देखिए अनुसूचित जनजाति, इनको भी 5 साल की, 22, 5, 27। देखिए आपको 22 साल की बात थी, ये 5 साल और जोड़ दीजिए। किसके लिए? एससी के लिए भी जोड़ दीजिए, ओबीसी के लिए भी जोड़ दीजिए। और आपका देखिए ओबीसी, क्योंकि अन्य पिछड़ा वर्ग को भी आपको क्या दिया जाएगा? 5 साल का। 22, 5, 27 साल तक के आप हैं तो आपका सपना पूरा हो रहा है एक वर्दी का। वर्दी पहनने का जो सपना है, यदि आप 27 साल के हैं तो यह सपना आपका पूरा होगा। 27 साल से आप ज्यादा हो जाएंगे तो यह सपना पूरा होने वाला नहीं है। तो आपका कितना 5-5 साल की छूट दी जाएगी। अब आपका जाति प्रमाण पत्र प्रारूप 2 है और ईडब्ल्यूएस को कोई छूट नहीं दी गई, यानी कि 22 साल के जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं या ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं उनको कोई छूट नहीं दी गई है 22 साल से ज्यादा के लिए। आरक्षण के लिए आपको बता दें जो आपके भूतपूर्व सैनिक हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पर आश्रित हैं, उनको कोई छूट नहीं दी गई 22 साल में, जबकि यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 वर्ष की छूट दी गई है। आगे देखिए क्या होता है। देखिए ये फोटोग्राफ व हस्ताक्षर, इस पे भी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, नहीं तो कभी कभी आपका ये रद्द हो जाता है नोटिफिकेशन। आप जब पूरा पढ़ते नहीं है तो उसमें आप अगर सही नहीं कर पाते हैं या फोटो अपडेट करने में, सिग्नेचर अपडेट करने में, अपलोड करने में गलती होती है तो आपको ये समस्याएं होती हैं। आवेदन पत्र व अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त फोटो व हस्ताक्षर अलग अलग अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी अपना रंगीन फोटो आवेदन के लिए उल्लेखित निर्धारित आकार न्यूनतम 20 KB का, अधिकतम कितना 50 KB, हस्ताक्षर जो होंगे वो 5 KB और अधिकतम 20 KB का क्या करना होगा? अपलोड करना होगा। वो तो वो जन सेवा केंद्र वाले कर लेंगे, उसको हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें से आप देखिए एक आपका निशान देखना होता है, चेहरे पर छवि जो स्पष्ट दिखाई दे रही हो, कोई भी एक जो भी कट्टा पिटा हो, कुछ भी हो, उसका एक निशान आपको दिखाना पड़ता है। आगे देखिए वो सब अपना कर लेंगे जो फॉर्म भरने वाले होते हैं। ये अब थोड़ा सा मैं पाठ्यक्रम पर चर्चा कर लेता हूं। देखिए आज के पाठ्यक्रम की चर्चा कर लेता हूं, थोड़ा सा देख लीजिए। आप पाठ्यक्रम में सबसे पहले बात होगी सामान्य विज्ञान। अब सामान्य विज्ञान में पूरा विज्ञान होगा, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, और उसके बाद क्या भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश के राजस्व, मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग व राजस्व विभाग की बात होगी, राजस्व का लेखा जोखा जो भी होगा, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार
आंतरिक सुरक्षा व आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देश। फिर उसके बाद होगी बीच संबंध, भारत और पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व समसामयिकी, यानी कि ये करंट अफेयर भी आपका पूछा जाएगा। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण का प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार व सामान्य सम्मान, जो पुरस्कार होगा सम्मान होगा, देश राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस और अनुसंधान, खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन। बहुत लंबा पोर्शन है, बहुत लंबा पोर्शन है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि राकेश सर के माध्यम से कि आपको एकदम छोटा से छोटा कंटेंट दिया जाए, जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा आप उसको पढ़कर अपनी परीक्षा को सफलता प्राप्त कर सकें। तो मैं चाहूंगा कि अगले आपको वीडियो तक हम लोग एक एक करके एक एक टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। तो अगले सामान्य ज्ञान के बाद देखिए लंबा पोर्शन है, हिंदी में भी आपका देख लीजिए। हिंदी में क्या है, आपको जो उमाकांत सर लेकर आएंगे, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थ, वाक्यांश के स्थान पर एक स्थान, समरूपी भिन्नात्मक शब्द, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, लिंग वचन कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, और फिर क्या होगा, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार आदि। अपठित बोध मतलब जो अपठित पैराग्राफ होते हैं वो भी पढ़ना, प्रसिद्ध कवि, लेखक, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार व विविध, मतलब पूरी हिंदी को पढ़ना, पूरी हिंदी पढ़ना, कुछ छोड़ना नहीं। समय भी कम है और पूरी हिंदी को पढ़ना है। अब थोड़ा सा देखते हैं, कुछ वीडियो मेरी पड़ी हुई है, कुछ वीडियो में आपको बता दूं मैथ की कुछ वीडियो पड़ी हुई है, लेकिन मैं इसकी स्पेशल आपको वीडियो लेकर आऊंगा कल से आपके बीच। सबसे पहले आपकी बात होगी संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, फिर सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, फिर उसके बाद डेसिमल एंड आपका क्या होगा, फ्रैक्शन, दशमलव और भिन्न होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर्स, मल्टीप्लाई, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, और फिर उसके बाद अनुपात, समानुपात, जो आपका होगा रेटियो एंड प्रोटेशन, आपकी उसके बाद होगा प्रतिशतता, फिर लाभ हानि, फिर छूट डिस्काउंट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, और फिर उसके बाद भागीदारी, औसत, समय और कार्य, फिर उसके बाद आपकी बात होगी समय दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस, फिर उसके बाद यूज फॉर आपका टेबल एंड ग्राफ, सारणी का ग्राफ का प्रयोग करना, जो कि ग्राफ का मैंने आपको पेट में भी पढ़ाया है, आप यहां से भी देख सकते हैं। मेंसुरेशन में घन, घनाभ, बेलन, शंकु, आयतन सब पढ़ना है आपको। फिर उसके बाद आपकी बात होगी अंकगणितीय संगणनाओं व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य और विविध, इसमें भी पूरा मिला के लंबा पोर्शन है मैथ का। क्या पार्ट है, 1 2 3, फिर उसके बाद 4 5 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद 11 12 13 14 15, 15 के बाद 16, विविध भी उठा के दे दिया, यानी कि 16 चैप्टर को पढ़ना है आपको। पुलिस में 16 चैप्टर को पढ़ना है, उसके बाद आपकी बात होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा से रीजनिंग की बात कर लेते हैं। मानसिक योग्यता में आपके संकेत संबंध, यानी कि आपकी बात होगी तार्किक आरेख, तार्किक आरेख अर्थात लॉजिकली डायग्राम्स, लॉजिकली डायग्राम्स होंगे। फिर उसके बाद संकेत संबंध विश्लेषण होगा, सिंबल आपका कहा जाएगा, सिंबल रिलेशनशिप आपकी होगी। फिर उसके बाद आपका प्रत्यक्ष ज्ञान बोध होगा आपका। फिर उसके बाद शब्द संरचना परीक्षण होगा। फिर उसके बाद अक्षर और श्रृंखला होगी, सीरीज होगी। शब्द और क्या हो जाएगा आपका, वर्णमाला में आंशिक समरूपता होगी। व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण होगा। फिर उसके बाद आपका दिशा ज्ञान परीक्षण होगा। फिर आपका आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण होगा और उसके बाद प्रभावी तार्किक होगा। फिर अंतर्निहित भावों का निश्चय करना, विनिश्चय करना, यानी कि इसका छोटा पार्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लगभग मुझे लगता है एक बार फिर से देखते हैं। 1, फिर उसके बाद 2 3 4 5 6 आपका 6 इकाई में 7 8
9, 10, 11 पार्ट आपको पढ़ने हैं टोटल के टोटल रीजनिंग में, 16 मैथ में और 11 रीजनिंग में। यह आपके एक एक करके मैं प्रयास करूंगा कि पूरी वीडियो आपको मिल जाए और बिना आप किसी मेहनत के, लगातार मेहनत करनी है, कहने को तो बिना किसी मेहनत के, लेकिन सिलेबस हमारा बहुत लंबा है और इसको लगातार मेहनत करने की जरूरत है। और बता दो कि जो इस सिलेबस का मेहनत करेगा वो आपका एसएससी, जो आपका जीडी है वह और यह दोनों लगभग से मिलते हुए आपका है। तो एक साथ एक तीर से दो निशाना, दोनों हाथ में लड्डू है। अब आपको किसको पकड़ना है आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तब देखिए अगला है जो आपको उसमें आपको पढ़ना था, उसके बाद वो गणित के चैप्टर थे। अब यहाँ पे आपकी बात आती है जो रीजनिंग के चैप्टर है, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि, तार्किक क्षमता की बात करता हूं। तो इसमें आपका क्या करना है, आपकी देखिए आपका क्या है, थोड़ा से देखिएगा मानसिक अभिरुचि में निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण आप कैसा किसके साथ रखते हैं, जनहित है, और फिर उसके बाद कानून, शक्ति व शांति व्यवस्था। ये रीजनिंग नहीं है, मतलब आपका एक आपको पुलिस प्रशासन के हिसाब से आप कैसे पुलिस प्रशासन व्यवस्था को चलाना, उससे रिलेटेड या विशेष स्पेशल है। सांप्रदायिक सद्भाव है, अपराध नियंत्रण है, विधि का शासन है, अनुकूल की क्षमता है, और फिर उसके बाद व्यवसायिक सूचना बेसिक स्तर की है, पुलिस प्रणाली है, समकालीन पुलिस के मुद्दे एवं आपकी बात हो कानून व्यवस्था, फिर व्यवसाय के प्रति रुचि, फिर आपकी बात आएगी मानसिक दृढ़ता, अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकारवाद के प्रति संवेदनशीलता, लैंगिक संवेदनशीलता। या आपके एक तरीके से पुलिस प्रशासन में आपको जाना तो उसके हिसाब से आपको वहां की बातों को क्या करना होगा, सोचना पड़ेगा क्या करना चाह रहे हैं, इसके बारे में आपकी जानकारी होगी। संबंध एवं आंशिक समानता परीक्षण, असमान को चिन्हित करना, फिर उसके बाद श्रृंखला की पूरी करने का परीक्षण, फिर उसके बाद आपकी कोडिंग डिकोडिंग होगा, संकेत लिपि, सांकेतिक लिपि को समझना, फिर दिशा का ज्ञान आपका होगा क्या, डायरेक्शन सेंस, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, वर्णमाला पर आधारित, इसी में रीजनिंग में ही पार्ट होगा, समय क्रम परीक्षण, फिर उसके बाद होगी वेन आरेख व चार्ट सादृश्य परीक्षण, फिर गणितीय योग्यता परीक्षण और क्रम व्यवस्था परीक्षण, यानी कि क्रम व्यवस्थित करना, रीऑर्डरिंग जिसको हम करते हैं, अरेंजमेंट इन ऑर्डर्ड, ये होगा। तार्किक क्षमता में कुछ और आएगा, समरूपता आएगा जिसको हम एनालॉजी टेस्ट कहते हैं, एनालॉजी टेस्ट को मैंने करवाया है, सिमिलरिटी आएगी, समानता आएगा, डिफरेंस आएगा, भिन्नता आएगी, खाली स्थान भरना आएगा, फिर उसके बाद समस्या को सुलझाना होगा, विश्लेषण एवं निर्णय आएगा, फिर उसके बाद निर्णय क्षमता आएगी, स्मृति, आपका दृश्य स्मृति, आपको नॉन वर्बल आएंगे, आप ये समझ लीजिए क्या आप नॉन वर्बल कह सकते हैं या विजुअल मेमोरी कह सकते हैं, विभेदन क्षमता, पर्यवेक्षण, संबंध, अवधारणा, फिर उसके बाद अंकगणितीय तर्क, फिर शब्द की आकृति वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, फिर उसके बाद आपकी बात होगी अमूर्त विचारों, प्रतीकों व उनके संबंधों को सामंजस्य की क्षमता। ये सारे के सारे हाल ही के मैं बता दूं जो 2019 से लेकर 2000 आपके या 23 तक जितनी भी परीक्षाएं हुई है, इससे पहले प्रीवियस ईयर में जो पुलिस की परीक्षाएं हुई हैं उनके सारे के सारे क्वेश्चन उन्हीं से रिलेटेड मैं लेकर आपको कल से हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एक वर्दी की कसम खाइए। जय हिंद दोस्तों।